नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी नई एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की नई एग्जाम डेट के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की, अगर बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जब से उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए आयोग बना है, आयोग बनने के बाद से जो चीजें हैं वो ज्यादा कहा जा सकता है कि आयोग से जैसी उम्मीदें थी वैसा देखने के लिए तो नहीं मिला। और लगातार कहीं ना कहीं जो मामला है वो आप सभी के लिए खराब होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बार फिर से कहीं ना कहीं नई उम्मीद के साथ में आते हैं प्रशांत कुमार जी, जो कि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। और उनके कहीं ना कहीं कार्यकाल के अंदर एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी की ऐसी भर्ती जिसको पूरा करते करते चेयरमैन चले गए और सचिव भी चले गए थे। अब इनके हाथ में कहीं ना कहीं बागडोर तो दे दी गई है, लेकिन इस परीक्षा को कराने के लिए जो संशय है वो एक बार फिर से समाप्त हो गया है। और इसी के साथ कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बैठक भी होती है। बैठक होने के बाद जो चीजें वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिली, मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था। कुछ लोग दिन में चार चार वीडियो एक बैठक को लेकर बनाते हैं, लेकिन मेरा काम है सही सटीक जानकारी देना। मैंने एक ही वीडियो में आकर के आपको समझा दिया था। लेकिन अब आप सभी के लिए एक और जानकारी निकल कर आ गई है। जितने भी आपके संशय बने हुए थे परीक्षा को लेकर, परीक्षा कब होगी, क्या होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, इसके बारे में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा और दोनों ही ऑफिशियल जानकारी आप सभी को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप में से किसी भी अभ्यर्थी का अभी एल टी गेट की परीक्षा देने वाले हैं या परीक्षा होने वाली है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप जीके जीएस के अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंप्लीट, तो आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके 95% क्वेश्चंस एग्जाम में यहीं से देखने के लिए मिले हैं। इसका प्राइस वैसे 399 है, घटा करके 199 किया गया है आप सभी के फायदे के लिए। और अब तक जितने भी क्वेश्चन एल टी गेट के जीके जीएस में पूछे गए वो इन्हीं 40,000 क्वेश्चन में से देखने के लिए मिले हैं। यानी कि अगर आपने इन 40,000 को पढ़ लिया तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करके पेमेंट करनी है 199 रुपये की। उसके बाद आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें आपको, 40,000 वन लाइनर क्वेश्चन, 6 मंथ का करंट अफेयर, इसके अलावा 25 प्रैक्टिस सेट, 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और भी बहुत कुछ मिलेगा। आप चाहें तो 7986240141 पे व्हाट्सएप करके और भी जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। सब कुछ मिल जाएगा आपको। और पेमेंट करो, प्रिपरेशन करो, व्हाट्सएप पे ही आपको भेज दिया जाएगा। ये एक तरीके से पीडीएफ बेस्ड को नोट्स हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, पेमेंट के तुरंत बाद आपके पास आ जाती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की, और सीधे मुद्दे की जो कि संबंधित है टीजीटी विजिटी एग्जाम डेट को लेकर। देखो, टीजीटी विजिटी एग्जाम में संशय खत्म हो गया है। कब ये परीक्षा होने वाली है, कब तक देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में जानकारी आ गई है। और नई परीक्षा कैलेंडर के बारे में शासन की तरफ से जो आदेश है वो भी मिल गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि परीक्षा कैलेंडर बताया तो बहुत कुछ जाता है ना। लेकिन ये बात आपको ही पता है कि परीक्षा कैलेंडर का जितना हंगामा किया जाता है उतना उसके अंदर कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो ही तो भर्तियां हैं, दो ही तो परीक्षाएं जो करानी है। एक टीजीटी पीजीटी की है, दूसरी यूपी टेट की है। इसके अलावा कोई ऐसी तीसरी थोड़ी है जिसको परीक्षा कैलेंडर के अंदर रखा जाएगा। नई प्राथमिक भर्ती के नाम पे वो जानकारी देते नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो चुकी है, नई भर्ती को लेकर अभी प्रोसेस चल रहा है। टीजीटी बिजली की नई भर्ती को लेकर अभी अध्याचन मिलेंगे, फिर उसके बाद जाकर के विज्ञापन आएगा। तो परीक्षा कैलेंडर को लेकर आदेश तो आते रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि परीक्षा कैलेंडर में होता क्या है, ये दो ही परीक्षा होती हैं। एक होती है यूपी टेट, दूसरी होती है आप सभी के लिए जो कि आपको देखने के लिए मिलती है टीजीटी बीजीटी। अब कल जब बैठक हुई थी तो बैठक के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि यूपी टीईटी परीक्षा को तो स्थगित करने का जो डिसीजन है वो बना लिया गया है। और यूपी टीईटी परीक्षा अब आप सभी की नहीं होगी और इस परीक्षा को दोबारा से आयोजित किया जाएगा। अभी के लिए कोई भी नई तारीखें फाइनल नहीं की गई हैं। जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है वो पूरे तरीके से अफवाहों से संबंधित हैं। तो यूपी टीईटी स्थगित हो गया है, जो कि पहले से ही हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा। लेकिन अब टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या है उसके बारे में दो जानकारियां, पहली मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ।
यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि टीईटी तो स्थगित हो गया, लेकिन पीजीटी टीजीटी की नई तारीखें जल्द। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर 28-29 तारीख को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। टीईटी के साथ प्रवक्ता एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम जल्द जारी किए जाएंगे। टीईटी मई के मध्य में रोकने की बात कही जा रही है, यानी कि टीईटी मई में कराए जाने पर बात हो सकती है। अभी फाइनल नहीं है, फाइनल क्यों नहीं है वो आप सभी को मैं बता दूंगा। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मंगलवार को हुई बैठक में परीक्षा नियंत्रक को इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि आयोग की भर्ती परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए, यानी कि एक साल में कौन कौन सी परीक्षाएं करानी है, और आपके पास अभी 2 ही परीक्षा है, अध्याचन मिलने के बाद ही तो परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जाए, उसी के अनुसार परीक्षाएं तैयार की जाए, और भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग में अब गतिरोध होने की उम्मीद जगी है। नए चेयरमैन के आने के बाद यानी कि मंगलवार को ही पहली बैठक में परीक्षा की तारीख तो घोषित नहीं हो पाई, लेकिन इसका खाका जरूर तैयार हो गया। शीत अवकाश के बाद अब नए साल में आयोग खुलने पर परीक्षाओं की तारीखें घोषित होने की उम्मीद है। आयोग की ओर से टीईटी के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन लिया जाना था, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में 28-29 तारीख को यह परीक्षा करा पाना संभव नहीं है, इसलिए उस परीक्षा को तो स्थगित कर दिया गया है और मई के बीच में परीक्षा कराए जाने पर विचार चल रहा है, अगर कोई रुकावट नहीं आती है तो। लिखा ये भी है कि 17-18 मई को टीईटी का आयोजन कराया जा सकता है, और ऐसे में अगर बात की जाए, हालांकि अभी आयोग की तरफ से इस पर लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो एक अलग है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे कुछ भी नहीं है। बैठक में परीक्षा नियंत्रक टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के साथ ही टीईटी की तारीखों को लेकर भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को अन्य भर्ती संस्थानों के संबंध बनाने के लिए कहा गया है कि परीक्षा नियंत्रक भर्ती परीक्षाओं को कैलेंडर भी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सदस्यों के साथ अन्य भर्तियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के साथ उनके संबंध बनाकर केंद्रों के चयन और प्रारूप तैयार किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। आगे लिखा है कि शीत अवकाश के बाद इन बिंदुओं पर नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। अध्यक्ष ने तय तारीखों परीक्षा सुनिश्चित करने की और शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के साथ और भी तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो किया जाएगा, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश, और भी बहुत सारी बातें। लबोलबाब यही है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो उम्मीद थी कि बहुत जल्द तो परीक्षा नहीं होगी, लंबा ही जाएगा, और लंबा ही जा रहा है। जब आपकी टीईटी की परीक्षा अगर मई में जा रही है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो यूपी टीईटी से पहले टीजीटी पीजीटी होगी, तो वही मार्च अप्रैल या फिर कुछ भी हो सकता है, या 1-2 महीने आगे पीछे, मई जून भी जा सकती है। तो ये चीज़ें आप सभी के लिए निकल कर आ रही हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में, और यही ऐसी उम्मीद थी कि आपका एग्जाम इसी में देखने के लिए मिलेगा। ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी, आज साबित भी हुई।